स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। फाइनली दोस्तों रेलवे में अब आपको सफ़र करने के लिए अगर आप इन राज्यों में जा रहे हैं जो राज्य मैं बताने जा रहा हूँ, वहाँ पे दोस्तों आपको RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट होती क्या है। तो दोस्तों हमारे भारत में कोरोना वायरस के 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। एक तो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जो कि इंस्टेंट 10 से 15 मिनट में आपको रिपोर्ट बता देता है, और जो कि दोस्तों RT-PCR टेस्ट अलग अलग स्टेट क्यों मांगती है, क्योंकि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है उसमें कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाती, चूक हो जाती, मतलब जिसको कोरोना है उसका भी वो रिपोर्ट निगेटिव दिखा देता है। ऐसा दोस्तों होता है। इसकी वजह से RT-PCR में प्रॉपर बता देता है कि हाँ इस बंदे को मतलब कि कोरोना हुआ है, क्योंकि जो रैपिड टेस्ट होता है उसमें कभी कभी कोरोना की पकड़ भी नहीं हो पाती है लक्षण होने के बावजूद, इसलिए RT-PCR की टेस्ट वो मांगते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी राज्य से XYZ आप किसी भी माध्यम से, चाहे आप रेलवे से जाएं, चाहे आप बाईपास रोड चाहे या फिर आप हवाई मार्ग से जाएं, अगर आप उड़ीसा जाते हैं तो आपको 72 आवर्स के अंदर का RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आपके पास दोनों डोज का इंजेक्शन लगा रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दोस्तों उड़ीसा सरकार ने लागू कर दिया हुआ है, तो आप इसकी गाइडलाइन भी IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गाइडलाइन राजस्थान की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की नई गाइडलाइन आई है, वो दोस्तों 72 आवर्स के अंदर का RT-PCR रिपोर्ट आपको वहाँ पे भी दिखाना है। हालांकि दोस्तों सबसे ज़्यादा श्रमिक यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार ने अभी तक कोई भी RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अपने श्रमिकों से नहीं मांगी, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। नहीं तो एक रिस्क और हो जाता उन यात्रियों को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट करवाने के लिए। हालांकि दोस्तों अगर आप हवाई मार्ग से जाते हैं तो हवाई मार्ग से मेरे हिसाब से मोस्टली सभी राज्य ऐसे हैं जो मतलब अलग अलग स्टेट से अगर आप आते हैं तो RT-PCR की आपको रिपोर्ट दिखानी जरूरी है। हवाई मार्ग से अगर आप जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं तो आपको दिखाना जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं गुजरात की। अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटक या छत्तीसगढ़ से गुजरात के अंदर आते हैं तो आपको RT-PCR की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, वो भी 72 आवर्स के अंदर का रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चाहे दोस्तों महाराष्ट्र से इधर आए, चाहे आप उधर से महाराष्ट्र जाइए, बात एक ही पड़ा दोस्तों, दोनों तरफ आपको RT-PCR की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड में, जहाँ पे अभी फिलहाल में कुंभ मेला लगा हुआ है। वहाँ पे दोस्तों अगर आप जाते हैं उत्तराखंड में भी तो आपको RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी है, जो कि 72 आवर्स के अंदर का होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो भी RT-PCR की रिपोर्ट मांगी जाती है वो 72 आवर्स के अंदर की हो जाएगी। क्यों मतलब मांगी जाती है? तो दोस्तों जब हमारा कोरोना चेक होता है ना, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मतलब कि एक हिसाब से उसकी जो वैलिडिटी रखी गई है वो 2 से 3 दिन की रखी गई है। 3 दिन तक तो नॉर्मल रहेगा, उसके बाद आपको फिर से चेक करवाना पड़ेगा। अगर आप किसी के संपर्क में आए रहेंगे तो आपको फिर से कोरोना वायरस के लक्षण होने के चांसेस है। इसलिए दोस्तों केवल 72 आवर्स के ही चांसेस मतलब दिए जाते हैं, और उतने घंटे अंदर का ही रिपोर्ट आपसे मांगते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे भी गाइडलाइन नहीं लगाई गई है कोरोना रिपोर्ट को लेकर, RT-PCR के रिपोर्ट को लेकर। हालांकि आप किसी भी स्टेट से, चाहे वहाँ केसेस कम हो चाहे केसेस ज़्यादा हो, अगर आप जाते हैं तो स्टेशन पे जहाँ आप उतरेंगे वहाँ पे आपकी सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होगी। थर्मल स्कैनिंग में अगर उनको लगता है कि आपका टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है तो इंस्टेंट आपका वहाँ पे रैपिड टेस्ट किया जाएगा। रैपिड टेस्ट में फिर भी अगर आपके लक्षण नहीं पकड़े जाते हैं तो आपको तुरंत वहाँ पे RT-PCR की टेस्ट की जाएगी। और दोस्तों अगर उनको लगता है तो आपको होम आइसोलेशन मतलब आपको होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जो रूल्स है 14 दिन का, वो दोस्तों आपको करना पड़ेगा। फिलहाल में दोस्तों अभी इतने स्टेट थे जो अलग अलग गाइडलाइन लगाई गई हैं। हालांकि MP के लिए भी कुछ गाइडलाइनें भी लगाई गई हैं। MP में, मध्य प्रदेश में भी जाते हैं तो आपको 72 आवर्स के अंदर का गाइडलाइन आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप महाराष्ट्र से जाते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर महाराष्ट्र से आप MP में जाते हैं, मध्य प्रदेश में 72 आवर्स के अंदर का आपको RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी रेल यात्रियों को या फिर जो हमारे श्रमिक हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो श्रमिक हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश या फिर यूपी बिहार से या फिर कहीं से XYZ बिलोंग करते हैं, तो उनको भी कोई ऐसी RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट नहीं ले जानी है। हालांकि अलग अलग स्टेट अपनी गाइडलाइन बदलती रहती हैं, अगर बीच में कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि अगर आप हवाई मार्ग से जाते हैं तो मैं 100% आपको सजेशन दूंगा, आप पहले RT-PCR की रिपोर्ट करवा लीजिए, उसके बाद ही आपको उसमें एंट्री दी जाएगी, भले आप दिल्ली ही क्यों ना जा रहे हो, चाहे कहीं भी क्यों ना जा रहे हो। और दोस्तों रेलवे के चेयरमैन सुमित शर्मा ने भी साफ साफ कर दिया है कि अभी रेल यात्रियों को किसी प्रकार की निगेटिव रिपोर्ट या फिर RT-PCR की कोई निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो मास्क पहन के और अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो एक छोटा सा अपडेट है मैं सोचा आपको बता देता हूँ।